क्या बात है, बच्चे कहाँ गए आज सभी 12th क्लास के? गुड मॉर्निंग। इशू है। गुड मॉर्निंग सर। दूसरी क्लास थोड़ी चल रही है आपकी कोई? नो सर। अभी मेरे से पहले क्लास थी क्या और भी कोई? हाँ सर, फिजिक्स की। सर ने छोड़ी नहीं हुई क्लास अभी, है ना? छोड़ दी क्लास सर ने, फिजिक्स वाली क्लास? अरे बोलो तो सही, तुम लोगों ने क्लास नहीं ली क्या फिजिक्स की आज? अमन, कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ सर। छोड़ दी क्लास या नहीं छोड़े सर ने? छोड़ दिए सर, मेरे पास तो दूसरी सेकंड आईडी नहीं है। मैं अभी तक आवाज आ रही है इसलिए। क्या? अभी बच्चे कनेक्ट नहीं हुए, बच्चे कनेक्ट होने दो। वॉइस को म्यूट रखो सारे बच्चे। गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक से नहीं बेटा, वीडियो म्यूट रखो, हाथ मत लगाओ ऐसे। आने दो बच्चों को, अभी कनेक्ट हो रहे हैं, क्लास छोड़ के आएंगे, दूसरी क्लास में है, थोड़ा शायद टॉपिक चल रहा होगा आप लोगों का। आ रहे हैं बच्चे, 50 कनेक्ट हुए, 20 बच्चे एब्सेंट है, 20 बच्चों को रहने दो, 54 हो गए। अच्छा एक बात तो बताओ, अपन ने कहाँ तक क्या पढ़ लिया था, कितना मैटर हो गया था? बताओ क्या पढ़ लिया था? इनविटेशन में फॉर्मल रिप्लाई और डिसलाइक। इनविटेशन में फॉर्मल, शायद फॉर्मल एक्सेप्टिंग और फॉर्मल डिक्लाइनिंग दोनों पढ़ लिए। हाँ सर। यानी आज हमें इनफॉर्मल पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें पढ़ना है इनफॉर्मल रिप्लाई, इसका पढ़ेंगे एक्सेप्टिंग। फॉर्मल हो गया था तो इनफॉर्मल पढ़ेंगे, मेरे माइंड में फॉर्मल था। हो रहे हैं बच्चे कनेक्ट, 10 बच्चे और कनेक्ट हो जाए फिर क्लास शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। जब तक मैं आपसे एक छोटी सी एक डिस्कस करता हूँ। ओके, आगे बच्चे और आ जाएंगे अभी। देखो बच्चों, टॉपिक जो है हमारा वो है फॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई, सॉरी इनफॉर्मल रिप्लाई। बेटा इनफॉर्मल रिप्लाई के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर एक कंडीशन थी जो स्टार्टिंग में भी कहा था मैंने, इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन ये दोनों यूज होते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही लिखा जाता है। फर्स्ट और सेकंड। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि सर फॉर्मल रिप्लाई में और इनफॉर्मल रिप्लाई में, मतलब फॉर्मल इनविटेशन में और इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या अंतर है, एक बच्चे ने पूछा था। तो मैं आपको बताता हूँ, सारे बच्चों को ही पूछा, एक बच्चे ने था, फायदा सबको होता है। तो बेटा ऐसे मैंने कहा था कि फॉर्मल रिप्लाई एक ऑफिशियल तरीके से होता है जिसको हम खुद नहीं लिखते हैं, तीसरा व्यक्ति जो होता है वो लिखता है। और इनफॉर्मल रिप्लाई जो होता है बेटा वो खुद हम खुद उसको लिखते हैं अपने हाथ से सामने वाले को। मतलब मैं लिखता हूं तुम्हें, मैं लिखता हूं तुम्हें, बस। यानी कि मैं, तुम और हम, यही काम आता है। वह, वो, वे ये काम नहीं आते। वो, वे ये ऑफिशियल होते हैं, ये फॉर्मल में चलते हैं। इनफॉर्मल होता है रिलेशनशिप में, वह सारा रिलेशन में ही होता है। फॉर्मल भी रिलेशन में कर रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल में हम खुद अपने हाथ से लिखते हैं। तो मेरा नाम नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा। आप भी जब भी मान लो आयुष है तो ये तो लिखेगा आयुष थैंक यू, ऐसे नहीं कहेगा, आई थैंक यू ऐसे कहेगा। समझ गए? तो वही थोड़ा सा अंतर है, और ज्यादा अंतर, इतना बड़ा अंतर नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं। आप एक बार, मैं जब तक कुछ बनाता हूँ, अपना फॉर्मल वाला एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग देखना। मैं एक बच्चे से कुछ पूछूंगा, किसी भी बच्चे का नाम ले सकता हूँ मैं, लिस्ट मेरे पास सारे बच्चों की है,
ये मधु कुमारी दरिया, अन्नू, आयु, समन, अल्फाबेटिकल सारे हैं। अंकेश, अन्नू, आयुषी, आयु, चेतना, देवेन, देवांश, दरिया, धारवी, देवराज, डिम्पल, दिपलेश, दिव्या, गरिमा, गौरव, ऋतिक, खुशबू, किरण, कोमल, कर्णिका, लकी, मधु कुमारी वापस आ गया ना, नीतू, नेहा, निधि, निकिता, पूनम, प्रिया, रोशन, रुचिका, सारे बच्चों के नाम है। तो मैं किसी बच्चे और भी बहुत सारे बच्चों के नाम में ले नहीं पाया। कम से कम 73 बच्चे अपने पास कनेक्ट है अभी, और भी कनेक्ट हो जाएंगे। 73 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। एक साथ आपको मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ, 100 बच्चे भी हो जाएंगे तो भी पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, समझना, मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। आपको पता है कि ये जो टॉपिक है ये बॉक्स में लिखा जाता है, बॉक्स में ही बनाते हैं हम इसको। तो देखो ध्यान से, बॉक्स बनाना कंपलसरी है। एक जो भी बदलाव है, इसमें जो भी चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनफॉर्मल के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो आप एक बात ध्यान रखना, इसमें एक छोटा लेटर होता है, आपने कभी 10th क्लास में पढ़ा हो किसी जमाने में, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर जब आपने पढ़ा होगा, इनफॉर्मल लेटर उसमें देखा होगा क्या कि मेरे को पिताजी से 500 रुपए लेने हैं, मेरे को पिताजी से किताबें मंगवानी है, टूर के लिए परमिशन लेनी है, तो वो इनफॉर्मल तरीका होता था। तो जब भी इनफॉर्मल तरीका आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारा एड्रेस जरूर लिखते हैं। तो मेरे पास तो एक ही एड्रेस है बिना क्वेश्चन के, वो है 21 राजा पार्क, जयपुर, 21 राजा पार्क, जयपुर। मेरे पास बच्चों यही एड्रेस है। डेट में हमेशा लेटेस्ट जो होती है वही डालता हूँ। आज की डेट हो गई 29 जुलाई 2021। ये आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा इसके अंदर, सभी बच्चों को ध्यान समझना, सभी बच्चों को जो है यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। किस तरह से, क्वेश्चन बोल देगा इमेजिन दैट यू आर राम लिविंग एट 21 राजा पार्क जयपुर, है ना, कुछ भी क्वेश्चन में आ जाएगा, वो मालूम चल जाएगा। तो बात कर रहे हैं आगे कि इसमें सर चेंज क्या होता है। तो मैं एक बच्चे का नाम लूंगा अब, चेतना कंवर। क्लास में है क्या चेतना? यस सर। ओके, आपके सामने लिखे हुए हैं दोनों लेटर, सॉरी दोनों इनविटेशन, एक फॉर्मल रिप्लाई, एक फॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्टिंग और फॉर्मल रिप्लाई में डिक्लाइनिंग। तो एक बार अपना वो वाला पेज निकालो जिसमें फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग लिखा हुआ है। चेतना, यस सर, निकाल लिया। अब जो जो मैं आपसे पूछो वो बताते जाना मेरे को। आप मुझे एक काम करोगे, इसकी शुरू की जो लाइन है ना, जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है, ओनली पहली लाइन, वो मुझे बोल करके बताओ। Mrs. and Mr. Sharma thank Mrs. and Mr. Verma for their kind invitation. अरे बेटा, एक लाइन पढ़ने के लिए बोला है मैंने, एक लाइन में मिसिस वर्मा तक कंप्लीट हो जाती है ना। मिस्टर एंड मिसिस वर्मा पहली लाइन यही तो है। यस सर। तो देखो मैं भी यहाँ पर लिखता हूँ उसी लाइन को। अब मैं कैसे लिखता हूँ आप उसको समझना। अभी चेतना ने कहा मिसिज एंड मिस्टर शर्मा, तो मैंने लिखा मिसिज एंड मिस्टर शर्मा। फिर उसने कहा थैंक, तो मैंने भी कर दिया यहाँ पर। एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा एक मैटर रह गया। देखो इसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपको और यहाँ लिखना है माई डियर, माई डियर, और डैश डैश कर देना है, क्योंकि लेटर में लिखते हैं हम लोग ऐसा, इनविटेशन में चलेगा। अब चेतना ने कहा था मिसेस मिस्टर शर्मा थैंक, आई थैंक मिसेस एंड मिस्टर वर्मा, तो मैंने लिख दिया यू। देखो रूप बदल गया यहाँ पर, बात वही आ रही है, सिर्फ हम पर्सन चेंज कर रहे हैं। हमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यूज करना है और कुछ नहीं है बेटा। अपने माइंड में सेट कर लो कि सर हमें क्या बताना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि यहाँ पर सिर्फ पर्सन चेंज होते हैं, ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। आ गई बात समझ में? ये ध्यान रखिएगा बेटा, सिर्फ आपको पर्सन चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। आगे बात करेंगे अभी इसकी, इसमें सर और क्या क्या करना होता है, तो आप उसको भी समझेंगे अभी। तो बेटा आगे बता देता हूँ मैं आपको।
एक लाइन अलग से एक शब्द जोड़ेंगे दो इसके अंदर, थैंक यू, आई थैंक यू, फिर उसके बाद वेरी मच, वेरी मच, ये लाइन जोड़ा है। चेतना, अब आप दूसरी लाइन बोल के बताओ, उसके दो दो शब्द बोलना, समझ गए? दो दो शब्द का मतलब, जैसे आपने बोला मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिसेज मिस्टर वर्मा, उसके बाद दो दो शब्द, जैसे कि फॉर देयर, ऐसे बोलो। For their आई थैंक यू वेरी मच, आगे बोलो। kind invitation. फॉर देयर, तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर, और देयर की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर योर। आगे काइंड, Invitation. थोड़ा तेज बोलो। Invitation. हाँ, काइंड इनविटेशन। देखो चेंज कहाँ पर किया हमने, देयर की जगह योर लगाया है, ये भी चेंज आ गया है यहाँ पर। फिर आगे बोलो। To attend the टू अटेंड द function. फंक्शन ऑन Their son's birth. देयर था तो वहां पर कर देंगे योर। सन्स अभी एक बार ऐसे से लगा दो, सन्स बर्थडे पार्टी, BIRTHDAY, बर्थडे पार्टी। आगे बताओ। ऑन जुलाई 2021 ऑन On Monday, Monday. ट्यूसडे कर देता हूँ, मंडे की जगह, मंडे तो आज हो गया। ऑन ट्यूसडे एट 9 PM एट, चेतना आवाज नहीं आ रही, आपनो Hotel राजस्थान। Rajasthan. देखो आप इसकी जगह पर जो है ना, आप रेजिडेंस भी कर सकते हैं, Mo- RESIDENCY, घर पर काम होना, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो फुल स्टॉप आ गया है, ये मैटर किसका है? यू का, यानी सामने वाली पार्टी का। किसका है? यू का, सर एक सामने बार वाली वापस पार्टी। बताओ ये लाइन। हाँ। अब आगे भी लिखेंगे, एक बार आप यहाँ तक लिखो, सारे बच्चे यहाँ तक लिखो एक बार। सर कोई एक बार ये प्रॉब्लम? वापस बताओ लाइन। क्या कह रहे हो? सर जो आपने ये लिखा ना, क्या लिखा? ये होटल के बाद वो एरो करके क्या लिखा है वो ना। एक बार आप इसे लिखो, समझाऊंगा मैं अभी, एक बार लिखो आप सारे बच्चे, एक बार इसको लिख लो। सर हाँ, जयपुर और 19 जुलाई के बीच में लाइन छोड़नी है क्या? जयपुर और कहाँ गया जयपुर? देखो यहाँ ऊपर जय एड्रेस डाल के यहाँ लाइन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लाइन छोड़ दो, ठीक है। यस और सर, उसके बाद यहाँ जस्ट नीचे से लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, यस लाइन सर। छोड़ दो। अब एक बार आप इसको लिख लो, फिर समझाता हूँ मैं। आपने पूछा था राहुल अभी, जो उसका जवाब दूंगा मैं आपको। यस, वेरी गुड मनोज। प्रिया बहुत जल्दी लिखा आपने, लिखो एक बार आप। आपको लिखने समय ये ध्यान रखना है कि आपके फॉर्मल से इनफॉर्मल का डिफरेंस क्या है, आपने इसमें बदलाव क्या किया है, वो चीज को फोकस करना है मेन, ये ध्यान रखना। हमारा मेन फोकस है कि आपको उस चीज को ध्यान होना चाहिए। यस, लिख लो सारे बच्चे। देखो अभी राहुल ने पूछा था कि सर यहाँ थोड़ा सा एक बार समझा दो, तो बेटा देख बात ऐसी थी राहुल। हाँ सर। क्या पूछे थे बोलो। सर ये लिखा है ना 9 PM ए टोटल, हाँ आफ्टरनून राजस्थान, हाँ, उससे एरो करके वो क्या लिखा है इसे साइड में?
एरो लगा के लिखा है बेटा RESIDENCE। रेजिडेंस का मतलब होता है बेटा निवास स्थान, निवास स्थान यानी घर पर, घर पर। जैसे कई प्रोग्राम ऐसे तो अपने घर पे ही करते हैं। अब बर्थडे के लिए आप होटल आप राजस्थान बुक करेंगे, उतना किराया देंगे तो घर पे ही काम कर लेंगे, समझ हाँ गए? सर। हाँ हाँ। हाँ, और समझा देता हूँ मैं सभी को। जब भी इनफॉर्मल की बात आती है तो एड्रेस जरूर आएगा, सारे बच्चे माइंड में सेट कर लेना। एड्रेस जैसे लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके बाद डेट डाल देंगे, माय डियर फ्रेंड सीता, गीता, मोहन, राम, श्याम, जो भी नाम है यहाँ पर आप लिखेंगे वो लिख देंगे। अब बात है यहाँ से, जो मैटर इक्वलिटी है, फॉर्मल से इनफॉर्मल की इक्वलिटी, वो यहाँ से है, डिफरेंस भी यहाँ से है। तो उसकी पहली लाइन थी कि मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिसेज एंड मिस्टर वर्मा। तो मैंने नाम ना लिख करके सीधा लिखा आई थैंक यू। ये देखो यहाँ से वेरी मच अलग से जोड़ा है मैंने। फिर वही लाइन है फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द फंक्शन ऑन देयर सन्स बर्थडे पार्टी ऑन मंडे एट 9 PM एट होटल आफ्टर राजस्थान। तो जहां जहां देयर था वहां वहां मैंने कर दिया योर, फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द फंक्शन ऑन योर सन्स बर्थडे पार्टी, फिर डेट सेट। ये पहला फुल स्टॉप। और उसके बाद वेयर इज चेतना, Yes, sir. आपको बोलना है आगे की लाइन क्या थी उसके बाद। They have great. दो दो शब्द बोलने हैं। देखो उसमें लिखा दे हैव, तो हम देना लगा कि यहाँ पर क्या करेंगे अब आई हैव। अब बोलो Great pleasure ग्रेट प्लेजर in accepting the. चेतना को बोलते हुए बहुत जोर आ रहा है। इन No, एक्सेप्टिंग sir. The द invitation. इनविटेशन, So एक्सेप्टिंग they द इनविटेशन सो they दे थोड़ी आएगा, आई आ जाएगा यहाँ पर है ना। आई विल अटेंड attend the द पार्टी at एट अ right time राइट टाइम with family. विद फैमिली। वेरी गुड Family. बेटा, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू आपको। आप देखो फिर से बदलाव क्या है, यहाँ तक दूसरा फुल स्टॉप आ गया। अब यहाँ लास्ट में हमें लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, और नीचे लिख देना है योर्स। चाहो तो अपना नाम लिखो वरना योर्स में काफी होता है। लिख लो एक बार इसको, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। सही बच्चे लिख लो। सही बच्चे लिख लो, मनोज, क्षितिज, वेरी गुड। यस राहुल, वेरी गुड, लिख लिया आपने भी। प्रकाश, मोनिका शर्मा। बेटा सभी लिख के तुरंत टेस्ट करो, मुझे पता चलना चाहिए। 70-80 बच्चे हैं। प्रेरणा प्रजापत, चेतना कमल, लिख लिया सर। वेदांश, प्रिया, कशिश, किशन, सुरेश, सौरभ, शंकर लाल यादव,
सुरेंद्र, विजय, आयुष, देखो बच्चों, ये हमारा इनविटेशन है इनफॉर्मल रिप्लाई का। इसमें हमने रिप्लाई किया है एक्सेप्टिंग करके। देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ मैं आपको, फिर क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। देखो एड्रेस जरूर रहेगा, यहाँ से बता रहा हूँ। आई थैंक यू वेरी मच, कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आपके निमंत्रण पर, टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन में आने का, ऑन योर सन्स बर्थडे पार्टी, आपके बेटे के जन्मदिन की पार्टी में 20 जुलाई को मंगलवार के दिन एट 9 PM एट होटल आफ्टर राजस्थान में। आई हैव ग्रेट प्लेजर, मुझे बहुत खुशी हुई है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए। सो इसलिए आई विल अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी में जरूर आऊँगा सही समय पर पूरे परिवार के साथ। धन्यवाद आपका, और नाम चाहे लिख सकते हो। अब मैं बात करूंगा दो बच्चों की आप में से, आपको क्वेश्चन दूंगा एक छोटा सा बनाना, आप सारे बच्चे। तो देखो दो बच्चे हैं, सुनना ध्यान से बेटा सभी। एक बच्चा जैसा अभी बोल रहे थे, एक बच्ची चेतना, सुनना चेतना आप सभी भी। चेतना को किसी ने इनवाइट किया है, सुनना ध्यान से। चेतना को किसी ने इनवाइट किया है, उसका नाम है राम। राम ने चेतना को इनवाइट किया है, ये क्लास में पढ़ते हैं, समझना ध्यान से बेटा, क्लास में पढ़ते हैं। अब चेतना को इनवाइट किया, राम का बर्थडे है, राम का खुद का बर्थडे है, तो चेतना जो है उसको रिप्लाई करेगी किसको, राम को। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन आ गया कि आप सभी चेतना है, आपको क्या करना है, राम को जो है जाने के लिए उसको रिप्लाई करना है इनफॉर्मल तरीके से। तो आप बनाइए, मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, फिर एक बच्चे को कहूंगा, उस बच्चे को बोल के बताना पड़ेगा पूरा का पूरा इन्विटेशन, ठीक है बेटा। तो सामने लिखा हुआ है और आपके पास जो है कॉपी में आपने लिख लिया है, आपको राम ने इनवाइट किया है और आपका नाम चेतना है। अब आप क्या करते हैं देखते हैं, पूरा बनाना एज इट इज। यस, योर टाइम स्टार्ट राइट नाउ। जिसने बना लिया हो मुझे बता दे कि सर आई हैव डन। दस मिनट की क्लास हमारी बची है, 5 मिनट मैंने आपको दिए हैं, 5 मिनट डिस्कस करेंगे टॉपिक पर, उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा। लास्ट टॉपिक का नाम रहेगा वही इनफॉर्मल का डिक्लाइनिंग करना। जल्दी बनाओ।
लिखा किसी बच्चे ने? बेटा 10 मिनट का टाइम है। मनोज जहांगीर, ओके बेटा, वेरी गुड। आप बोल सकते हो, मैं आपसे पूछूं तो? मनोज जहांगीर, बेटा यस नो तो बोलो। लगता है मनोज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रिया शर्मा, यस सर। आप बता सकते हो आपने क्या लिखा है? बोल के बता सकते हो आप? मैं ऐसे बताता हूँ, बोलते जाइए आप। स्टार्टिंग में क्या लिखा आपने? प्रिया शर्मा। 21 राजा पार्क जयपुर। ओके ओके, आगे बोलो। माय डियर में क्या लिखा आपने? माय डियर राम। राम, वेरी गुड। फिर आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर तेज काइंड बोलो, इन्विटेशन। माइक को पास में रख करके बोलो थोड़ा। सही बोल रहे हो प्रिया, जल्दी बोलो। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द फंक्शन ऑन योर बर्थडे पार्टी। हाँ देखो, एक अच्छी बात यहाँ पर ध्यान रखना है, सन्स हट जाएगा और लग जाएगा योर बर्थडे पार्टी। आगे बोलो बेटा, वेरी गुड। On July 21 ओके on Tuesday at 9 p.m. at Hotel Apno, Rajasthan. I have great pleasure in accepting the invitation, so I will attend to party at right time with family. Thank you. फैमिली की जरूरत नहीं है, एट राइट टाइम करना पड़ेगा। और लास्ट में थैंक यू के बाद क्या किया आपने? योर्स, और योर्स करके आप अपना नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आप किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। एकदम प्रिया ने सही बोला है, सही बनाया है। यस, आप में से किसी को कोई भी आर्गुमेंट है देन कंसल्ट विद मी। टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, इनफॉर्मल का एक्सेप्टिंग। हाँ बोलो। सर ये आपनो राजस्थान है ना, इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत है क्या? आयुष क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। सर आपनो राजस्थान है ना, आपनो राजस्थान, हाँ। इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत है क्या? उसके बाद पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत है क्या? ये वाला हाँ, पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत है क्या सर? क्लियर नहीं आ रहा यार, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत है क्या? पैराग्राफ बदलना? हाँ बदलना। बेटा यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया, अगर ये फुल स्टॉप यहाँ पर भी हो जाता ना तो भी आपको अगली लाइन में शुरू हाँ। करना है, ये ध्यान रखना है बस। क्या होता है कि यस सर। जब भी आपको पता है कोई इनविटेशन बनाते हैं, कार्ड में भी छापते हैं, तो हर बार एक नई लाइन लिखते हैं ना, दर्शनाभिलाषी इधर, बाल मनोहर इधर, लिखते हैं ना कार्ड के अंदर। यस सर। तो उसी तरह से हमें भी क्या थोड़ा सा कैसे चेंज लिखना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि हम कहाँ पर किसका मैटर बता रहे हैं। तो दो ही तो फुल स्टॉप लगाने होते हैं। और कोई बात? नो सर। ओके, थैंक यू बेटा। और कोई बच्चा जो पूछना चाहता है पूछ ले, क्लास और होने वाली है अपनी। कुछ भी डाउट हो क्लियर कर लो। कोई डाउट नहीं है किसी को? जैसे ही क्लास क्लियर करो, आप लोगों को जो मैंने बताया वो काम आपको करना है बेटा अभी। ठीक है, सारे बच्चे, कुछ बच्चे इग्नोरेंस करते हैं, इग्नोर में रहते हैं कि सर क्या करेंगे। तो इतना आपके फायदे के लिए बताया हूँ मैं आपको, जैसा मैंने बताया वो काम आप कीजिए। 2 मिनट 10 मिनट मिलती है, बहुत यूटिलाइज होगा, समय बहुत अच्छा निकलेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक है, क्लास को ओवर कर दो फिर, क्योंकि 5 मिनट बची है वैसे तो, लेकिन अब क्लास में टॉपिक नहीं बचा, हमारा हो गया, तो हमें डिस्कस करने से क्या करना है।
ओके बेटा, ठीक है, तो आप सभी डिस्कनेक्ट हो जाइएगा, क्लास और कर रहा हूँ मैं। बाय सर। ओके बेटा, थैंक यू। सभी अपना काम करो, पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यू रहो, टॉपिक्स क्लियर करो। ओके बेटा।